हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज यूनिट 4 में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का हमारा, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। यानी कि जैसे अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, देन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली इतने नंबर सिस्टम की हम किताब में बात करते हैं और इवन एग्जाम्स में भी इसकी ही बात होती है। तो इनके बीच का कन्वर्जन होगा, यानी डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे, सिमिलरली ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, एंड दिस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है। इवन कभी कभी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी कन्वर्जन का क्वेश्चन मतलब पार्ट्स वाइज आ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में कन्वर्जन, 2 में कन्वर्जन, 3 में कन्वर्जन एंड दिस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट 4 है हमारा, यूनिट 4 में बेसिकली थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं है, 10% थ्योरी है जो भी एग्जाम में आता है या नहीं आता है, लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात, वो एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला तुमसे, वो तुमसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में ही बात करेगा, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी सिर्फ 10% है, वो भी एग्जाम में बस आ गया तो आ गया, नहीं आया तो आता ही नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में बस ध्यान देना है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस है वो सही है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, तो ऑब्वियस है हम आंसर सही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम 2 टाइप से होते हैं, कौन कौन से, पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स जो लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 एंड दिस में जो रोमन नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में। मतलब इनकी जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स की पोजीशन डिफाइन नहीं है, ये हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो भी हम लोग यूनिट 4 में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, वो सारे के सारे किस में आते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम में। मतलब अगर मैं 5 1 0 लिखता हूं तो हर एक डिजिट्स की पोजीशन डिफाइन है, ये कितने पे है, 0 पे, ये 1 पे एंड ये 2 पे, है ना। हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे पोजीशंस काउंट करते समय, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो इनकी पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर 2 का पोजीशन 1 पे चला गया और 1 का पोजीशन 2 पे आ गया तो नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा नॉन पोजिशनल में नहीं हो रहा था, लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट्स की अपनी पोजीशन है, तब जाकर वो हमें एक स्पेसिफिक नंबर देता है, तब हम बोलेंगे कि 510, है ना। और वो भी कौन से डेसिमल नंबर सिस्टम में बोलेंगे, कौन से नंबर सिस्टम में बोलेंगे, वो डिसाइड करता है हमारा बेस। इन सब की बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी बेसिकली मैं पोजिशनल नंबर सिस्टम बताना था, तो मतलब हर एक डिजिट्स की पोजीशन मैटर करती है। यू कांट राइट 510 को तुम 150 नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा ना। तो इनकी एक एक पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, आगे चलें। अगेन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को हम लोग सिंबल से
रिप्रेजेंट करते हैं और बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में हम 10 को x से डिनोट कर रहे हैं, 50 को L से, 100 को C से, एंड दिस टाइप ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग सिंबल से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा, इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है, दैट्स व्हाई ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, रोमन नंबर इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि बहुत रोमन नंबर ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे नंबर सिस्टम हैं जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए था कि नॉन पोजिशनल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, पोजिशनल नंबर सिस्टम मतलब हर एक डिजिट्स के पोजीशन मैटर करती है, इट्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन नंबर सिस्टम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन सच ए नंबर इज डिटरमाइंड बाय 3 कंसिडरेशन, डिजिट्स की पोजीशन और उसकी बेस। तो जब भी हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, अगर मैंने 100 लिखा है तो 100 लिखने से पहले तो डिजिट्स जो 001 की बात हो रही है वो तो डिजिट्स तो मैटर कर रहा है, साथ साथ डिजिट्स का प्लेस भी मैटर कर रहा है कि ये कौन से प्लेस पे है, दिस वन कौन से प्लेस पे है और ये कौन से प्लेस में है। और उसके बाद इसका बेस भी मैटर करता है कि किस बेस में बात हो रही है। ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस कैसे डिसाइड होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड बेस। जैसे अगर बाइनरी की बात कर लेते हैं तो बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ हम 0 और 1 की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 2, दैट्स व्हाई इसका बेस 2 है। ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो सिंबल सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बी लिखेंगे, मतलब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स को ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टल। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज 8, 0, 1 से लेकर 7 तक 7 हो गया और प्लस 0, 8। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 8, दैट्स व्हाई ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल O। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो भी मैथ्स हमने पढ़ा है वो किस डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा है, किस नंबर सिस्टम में पढ़ा है? डेसिमल में ही तो पढ़ा है। डेसिमल में हम 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 0 से लेकर 9 तक का नंबर ही यूज करते हैं ना, और आगे जो भी नंबर्स बनते हैं वो 0 से और लेकर 9 तक के बीच में जो भी नंबर आते हैं उनको मिलाकर बनाते हैं। अगर इसके बाद हम 10 लिखते हैं तो 1 और 0 मिलकर 10 होता है। सिमिलरली 11, 1 और 1 मिलकर 11 बनता है। तो बेसिक डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेकर 9, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें तो 0 to 9 दैट इज 10। तो दैट्स व्हाई डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। सिमिलरली हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेकर 15 तक के नंबर्स की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 0 to 15, 16। तो उसका बेस क्या होता है? 16 रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल H से। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास पोजिशनल नंबर सिस्टम्स में 4 ही टाइप्स के नंबर सिस्टम किताब में पढ़ते हैं, जो कि एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल और हेक्साडेसिमल का यूज कहीं ना कहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई हम सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और बाकी का नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि बेस 3 का नंबर सिस्टम क्रिएट नहीं हो सकता है, या फिर बेस 7 का नंबर सिस्टम नहीं बना सकते हैं, या फिर बेस 9 का नंबर सिस्टम क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, हम वो नंबर सिस्टम भी बना सकते हैं। मोस्टली यूज नंबर सिस्टम कौन से हैं? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर मैं बोलूं मैं एक नंबर सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसका बेस 3 हो, ठीक है, अगर बेस 3 है तो हम कौन से नंबर से यूज कर सकते हैं? 0, 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए?
3। अब ये जो भी नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है, 3 है। तो इस तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ नंबर सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में और किताब में जो एक्सेप्टेड नंबर सिस्टम है वो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल है। किताब में यहाँ पे हम लोग पूरे यूनिट 4 में इन्हीं नंबर सिस्टम की बात करेंगे। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन का, बेस 3 टू बेस 5, बेस 5 टू बेस 7, ठीक है। तो इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही नंबर सिस्टम पे कन्वर्जन आएगा। कन्वर्जन आपका 3 to 4 भी आ सकता है, यानी बेस 3 to 4, बेस 3 टू डेसिमल, डेसिमल टू बेस 3, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें। तो सबसे पहला कन्वर्जन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। एनी नंबर सिस्टम मतलब कोई सा भी नंबर सिस्टम हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वही तरीका हम लोग यूज करेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी तरीका यूज करते हैं तो वो तरीका गलत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, यानी एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल की अगर बात करें हम लोग तो इसमें वो सब कुछ आ जाता है। कौन सा? बाइनरी टू डेसिमल आएगा। ये भी हमारा एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल सूट कर रहा है ना, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर कोई सा भी नंबर सिस्टम हो डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है हमारे पास। दूसरा ऑक्टल टू डेसिमल, तीसरा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, चौथा एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। अब यहां पर कोई सा भी बेस हो डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका टॉपिक का नाम है एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो तब भी हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बाइनरी टू डेसिमल का प्रोसेस, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, या फिर बोलो तो एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल का प्रोसेस सेम होगा। अब हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। मान लो हमारे पास एक नंबर सिस्टम है जो बाइनरी में गिवन है, तो बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 की बात होगी। तो 1 0 1 0 की अगर मैं बात कर लें, 1 0 1 0 बाइनरी में गिवन है, तो इसको बेस क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। अब एक प्रायर नॉलेज दे देता हूं मैं कि जब भी मैं नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखूंगा, बेसिकली तुम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में जब पढ़ते आए हो तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग ऐसे 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसका बेस कितना है? 10 है। तो अब इस यूनिट में जो भी हम नंबर्स लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट के बाद नीचे बेस का लिखना जरूरी है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि हम किस नंबर सिस्टम की बात कर पा रहे हैं, ठीक है। जब मैथ्स हमने पढ़ा था बचपन से लेकर, तो 7 मतलब हमारे लिए फिक्स था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते थे, तो हम बेस नहीं लिखते थे। यहाँ पर 7 है तो बेस लिखना जरूरी है कि किस डेसिमल नंबर सिस्टम, किस नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो सिमिलरली बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 0 1 0, तो बाइनरी का बेस होता है 2। अब मैं इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें डेसिमल में, और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। डेसिमल का बेस 10, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, सही जा रहे हैं हम लोग। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो जो भी नंबर गिवन है, जो भी नंबर गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो गिवन नंबर है उसका बेस पकड़ेंगे। बेस कितना है इसका? बाइनरी का बेस कितना है? 2। तो हम लोग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड, सबसे मोस्ट ऑफ द राइट साइड नंबर क्या है? 0, और 0 से लेकर लेफ्ट साइड आएंगे 1 तक, ठीक है। तो इस 0 की अगर प्लेस की बात करें बाइनरी में,
तो क्या है 2 पे पावर 0। सिमिलरली इस 1 की प्लेस क्या होगी 2 पे पावर 1। सिमिलरली इस 0 की 2 पे पावर 2 एंड दिस 1 इज 2 पे पावर 3। तो हमने करा क्या है, बस जो बेस गिवन था बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर के बेस के पावर से स्टार्ट करा है, यानी कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2, तो 2 पे पावर 0 राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट। जो बेस गिवन है उस पे पावर स्टार्ट करेंगे कहां से 0 से, यानी 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। आगे कोई नंबर है नहीं तो हम 2 पे पावर 4 की भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी रिस्पेक्टिव हमने लिखा है 0 के रिस्पेक्टिव क्या लिखा है 2 पे पावर 0, 1 के रिस्पेक्टिव 2 पे पावर 1, 0 के रिस्पेक्टिव 2 पे पावर 2 एंड सिमिलरली 1 के रिस्पेक्टिव 2 पे पावर 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई और ओवरऑल ऐड करेंगे। यानी कि इधर से 2 पे पावर 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। अब इसका जो भी सम आएगा वो किस में आएगा, हमारा डेसिमल में आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 0 है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 दैट विल बी 8, और 8 प्लस 2 टोटल कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा 2, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। तो 1010 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होती है 10 होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 10 जो हमारा डेसिमल में है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 1010 होती है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस हमें यूज करना है, और इसी प्रोसेस का यूज करके हम बाइनरी टू डेसिमल हमने देखा कैसे जाते हैं। सेम ऑक्टल टू डेसिमल जाना होता तो ऑक्टल का बेस कितना हो जाता 8। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट क्या लिखेंगे 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डेसिमल में आएगी। सिमिलरली हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना है तो हेक्साडेसिमल में यहां पर बेस कितना होता 16, तो 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1 एंड देन मल्टीप्लाई एंड ऐड, जो भी आएगा वो किस में आएगा डेसिमल में आएगा। तो इसी तरीके से एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में जाने का यही तरीका है। बस फर्क क्या आएगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा, बेस पे। ठीक है, तो ये बेस मैटर करता है कि नंबर सिस्टम जो गिवन है उसका बेस क्या है। अगर बेस 2 है तो 2 पे पावर 0 एंड मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव डिजिट्स एंड देन ऐड। ठीक है, यही काम करना है हमें, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, किसी भी नंबर सिस्टम का हो, अगर हमें डेसिमल में जाना है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आंख बंद करके। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, उसके राइट टू लेफ्ट उसके बेस के पावर से लिखो, उसके रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, इसके अलावा कोई भी तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता हमारे पास, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 147 हमें ऑक्टल में गिवन है। ठीक है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ऑक्टल में गिवन है तो ऑक्टल में बेस कितना होता है 8। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना कि जो भी नंबर सिस्टम गिवन है अगर इसका बेस 8 है तो इसके अंदर 7 से ग्रेटर डिजिट्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं 148 इन ऑक्टल तो ये गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि ऑक्टल में तो डिजिट्स 0 to 7 ही लाई करते हैं, पर यहां 8 जो हमने लिखा है ये गलत होगा।
तो 148 कभी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भी नंबर सिस्टम लोगे बेस से नीचे ही नंबर्स होंगे उसके ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमारे पास 147 ऑक्टल में एग्जिस्ट कर सकता है, इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि 1, 4 एंड 7 तीनों डिजिट्स ऐसे हैं जो बेस 8 से लेस है। ठीक है, तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में जाने का तरीका क्या है? राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1 एंड 8 पे पावर 2। रिस्पेक्टिव डिजिट्स के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 पे पावर 1 प्लस 8 पे पावर 0 इंटू 7 मल्टीप्लाई एंड ऐड। जो भी आएगा वो किस नंबर सिस्टम में आएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। तो हमें ऑक्टल में गिवन था, क्योंकि इसकी बेस 8 थी। ऑक्टल टू डेसिमल जा रहे हैं हम लोग। किस में जा रहे हैं? ऑक्टल टू डेसिमल। और मैंने पहले ही बताया है कि एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में जाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, जो भी बेस गिवन है उसके 0 पावर से स्टार्ट करेंगे और जहां तक जा सकते हो वहां तक जाएंगे, देन रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। इसका क्या होगा? 8 स्क्वायर इंटू 1 64 प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 7। इन तीनों को ऐड करो, आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर किस में होगा? डेसिमल में होगा। ठीक है, 64 प्लस 32 प्लस 7 103। ठीक है, तो 147 जो हमारा ऑक्टल बेस में था वो डेसिमल में किसके इक्वल होता है? 103 के। ठीक है, यहां पर 8 पे पावर 0 1 होगी, तो 1 इंटू 7 7, 8 इंटू 4 32 और 8 इंटू 8 हमारा 64 सही है। 64 प्लस 32 प्लस 7, 64 प्लस 32 प्लस 7 103 सही है। ठीक है, तो अगर 103 हम डेसिमल में बात करते हैं तो ऑक्टल में वो किसके इक्वल होता है? 147 के। तो हमने क्या देखा अभी तक? ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? जो उसका बेस है उस पे पावर स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट और उसके रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? डेसिमल में आएगी। मतलब एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में आने का सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है। नंबर सिस्टम एनी नंबर सिस्टम हो। अभी तक तो हम ऑक्टल से डेसिमल करा है, लास्ट वाले में बाइनरी टू डेसिमल करा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टाइम हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वन टू थ्री बेस 4 और इसको बताना है कि डेसिमल में क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 बेस 4 में लिख सकते हैं हम लोग। हमने एक अपना नंबर सिस्टम बनाया है जिसकी बेस क्या है? 4 है। तो बेस 4 में कहां से कहां तक नंबर आ सकते हैं? 0 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 0 1 2 एंड 3 बेस 4 में आ सकता है। 1 2 3 हमारा तो सही है। 1 2 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अगेन सेम प्रोसेस। बेस अब कितना है? 4 है। जरूरी नहीं है कि जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं उसी बेस का क्वेश्चन आए। जनरली हम लोग ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी तक पढ़ते हैं बुक में। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि बेस 4 और बेस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करना क्या है? सेम प्रोसेस। बेस क्या है? 4। तो स्टार्ट करेंगे 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 1 एंड 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई एंड ऐड। क्या लिखूं? 1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 पे पावर 0। अब इसको मल्टीप्लाई एंड ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी?
डेसिमल में आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3। तो 16 प्लस 8 प्लस 3 आंसर इज 27। ठीक है, तो 1 2 3 जो बेस 4 में था उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है 27 के। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 10 टू पावर 4, 2 इंटू 4 पे पावर 1, 4 2 जा 8, 3, 16 प्लस 8 प्लस 3, 16 प्लस 8 प्लस 3, 27 सही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, एनी नंबर सिस्टम हो, किसी भी बेस का नंबर सिस्टम हो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल की बात हो रही है। इसके अलावा कोई भी कन्वर्जन अभी तक मैंने नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है कि एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में आने का यह तरीका है। ठीक है, आगे चलें। अब है नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। अगर क्वेश्चन डेसिमल में गिवन है, उसको हमें किसी और नंबर सिस्टम में ले जाना है। इससे पहले जस्ट रिवर्स था, है ना। अब क्या है, डेसिमल में गिवन है, किसी और नंबर सिस्टम में ले जाना है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं जैसा कि हमने 1010 वाला क्वेश्चन करा था, सबसे पहले बाइनरी में गिवन था, डेसिमल में गए थे। अभी हमारे पास 10 जो डेसिमल में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, कैसे होगा, तो जब भी डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम जाना है हमें, तो हम डिवाइड वाला प्रोसेस यूज करते हैं। मल्टीप्लाई एंड ऐड वाला कब करते हैं, जब एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में आना होता है। अब डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए हम डिवाइड रूल पॉलिसी यूज करते हैं, और किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। 10 था हमारे पास, तो 10 को हमें डिवाइड करेंगे किससे, कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से जितने टाइम्स में जाएगा वो बीच में लिखेंगे और रिमाइंडर साइड में लिखेंगे। 2 को अगर हम 10 डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आया 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है 2 ही टाइम्स जाएगा ना, तो 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 से कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब ये आगे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहां पे हम अपना डिवीजन बंद कर देंगे। अब जो आंसर लिखेंगे हम, नीचे से ऊपर की साइड आंसर लिखेंगे, ये होगा हमारा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होगा हमारा LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब MSB और LSB क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई नंबर गिवन है, मान लो 1051 गिवन है, ठीक है, इसको 4 बना लो, तो जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर होता है दैट नंबर इज कॉल्ड MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो लास्ट में नंबर होता है वो होता है हमारा LSB। ठीक है, तो MSB नीचे है, तो जो भी नंबर्स लिखोगे तुम नीचे से ऊपर की साइड लिखोगे, ना कि ऊपर से नीचे। दैट्स वाई नीचे MSB मेंशन कर रहा हूं मैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहां पे है, नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1010। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल में करा था, तो बाइनरी टू डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते थे, बेस उस पे पावर मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, डिवाइड वाली प्रोसेस। और डिवाइड वाली प्रोसेस में हम क्या यूज करेंगे, जितने टाइम्स जाएगा वो बीच में लिखेंगे, रिमाइंडर यहां लिखेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हम डिवाइड करना बंद ना हो जाए। ठीक है, आंसर लिखने के लिए नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे, नीचे वाला हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ऊपर वाला हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
150 किस में है, डेसिमल में है, यानी कि बेस 10 में है। इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लें। मान लो नंबर है हमारे पास 21, ठीक है, डेसिमल में 21 गिवन है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो हमने यूज करा है डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम में क्या करा था हमने, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड, यही करा है ना। तो बस यहां पे भी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर है कितना 21, कन्वर्ट किस में करना है, बेस 8 में, तो 8 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से तो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 3 तो जाएगा नहीं, 24 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 16 टाइम्स जाएगा, मतलब 2 टाइम्स जाएगा 16, तो 21 माइनस 16 रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 5, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 5, 21 माइनस 16 दैट इज 5, ठीक है। तो अब ये आगे 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 2, तो ये डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है। आंसर लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, नीचे से जो भी हमारा लास्ट में बच जाता है, जो हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 हम डिवाइड नहीं कर पाए थे, तो 1 को लेकर ऊपर की साइड लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को जरूर लेंगे, 2 को छोड़ेंगे नहीं, तो ये 2 के साथ ये हो जाएगा हमारा MSB और ये 5 हमारी हो जाएगी LSB। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा 25, यानी 21 जो हमारा डेसिमल में था वो ऑक्टल में किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 15, ठीक है, 15 डेसिमल में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस यूज करना है, 15 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, कितने टाइम जाएगा 7 2 जा 14, 7 टाइम तो चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, अगेन 2 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1, आगे डिवाइड हो पाएगा नहीं। तो जहां डिवीजन बंद हो जाएगा वो वाली डिजिट्स लेकर ऊपर की साइड आंसर लिखेंगे। तो ये होगी हमारी MSB और ये होगी हमारी LSB, ठीक है। आंसर विल बी 1 1 1 एंड 1। 15 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 4 बार 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम जा सकते हैं, यानी कि कोई सा भी नंबर हो डेसिमल में, उसको किसी और नंबर सिस्टम में जाना है तो हम कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे, डिवाइड वाला। जितने टाइम्स जाएगा वो बीच में लिखेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे साइड में, और आंसर लिखने के लिए नीचे से ऊपर की साइड लिखेंगे। नीचे वाला हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ऊपर वाला हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। अभी तक हमने कन्वर्जन देख लिया है, कौन कौन सा, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, है ना। एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में हम लोग क्या करते थे, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, जो नंबर सिस्टम गिवन है उसके पावर 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, उसके रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे और जो भी आता था वो हमारा आंसर डेसिमल में आता था। अब डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं, जिसमें जाना है डेसिमल तो गिवन ही है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा डिवीजन बंद ना हो जाए। बीच में लिखेंगे जितने टाइम्स डिवाइड करा है, साइड में लिखेंगे रिमाइंडर, और आंसर लिखने के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे वाला जहां पे हमारा डिवीजन बंद हो जाता है उस डिजिट्स को लेते हुए, दैट इज MSB, और ऊपर हमारा LSB, ठीक है।
तो जो दो कन्वर्जन हमने पढ़ा है, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, यही हमारा बेसिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन का। इन दोनों से हम किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। दो कन्वर्जन सिस्टम हमने पढ़ा है और इन्हीं दो का यूज करके हम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। बाकी किसी थर्ड कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है। ये जो दो अभी करा है ना, यही दो हर जगह यूज होगा और इसके बेस पे हम कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट सिर्फ दो ही चीजों के लिए है, ऑक्टल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू ऑक्टल बोलो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके अलावा कोई सा भी शॉर्टकट नहीं है। हमें इन्हीं मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम या फिर एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल यानी अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 1 इन बाइनरी, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में, बेस 8 में, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि बाइनरी टू ऑक्टल का कुछ नया तरीका है नहीं, हम वही दो तरीका यूज करने वाले हैं जो पहले यूज करा है, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। उनका यूज करके ही हम ये कन्वर्जन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं क्या? है ना, हम बाइनरी टू डेसिमल जा सकते हैं क्या? हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूं हमारे पास जो बाइनरी नंबर है उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल में हम यही तो करते थे। एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में क्या करते थे? उसके राइट टू लेफ्ट जाते थे, जो बेस गिवन होता था उसके पावर्स लिखते थे, रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। यही काम करेंगे तो करते हैं। 2 पे पावर 8 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 7 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 6 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 पे पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर्स हमने कुछ ज़्यादा बड़े ले लिए हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। समझाना ही तो है, समझने के लिए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले मान लो हमारे पास नंबर है 1101, ठीक है, बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले हम लोग बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं, है ना। क्या करते हैं इसमें? बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए हम लोग करते क्या है? कुछ नहीं, सेम जो बेस गिवन है, बेस कितना है 2, तो 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3 एंड 2 पे पावर 4, उसके रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। तो क्या लिखोगे? 2 पे पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 1, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ
2 पे पावर 4 दैट विल बी 16, ये हो जाएगी 16, 2 पे पावर 3 दैट विल बी 8, 2 पे पावर 3 दैट विल बी 8, 16 प्लस 8, ये तो हो गया 0, ये हो गया हमारा 1, तो 16 प्लस 8 प्लस 1 आंसर इज 25। ठीक है, जीरो वन। अगेन एक मिस्टेक है, प्लीज रेक्टिफाइड। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करा हमने, 0 1, ये 2 होगा ना, जीरो वन 2 पे पावर 2 एंड 2 पे पावर 3, 0 1 2 एंड 3। अब ठीक है, 2 पे पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 8 प्लस 4, ये 0 और ये 1, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 आंसर इज 13। ठीक है, तो ये जो हमने कन्वर्ट करा है वो किस में कन्वर्ट करा है? 13 डेसिमल में कन्वर्ट करा है, यानी कि बेस 10 में कन्वर्ट करा है। हमें कन्वर्ट किस में करना है? बेस 8 में। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे? अब हमारे पास 1101 जो बाइनरी में गिवन था वो हम डेसिमल में तो कन्वर्ट कर लिए, कितना आया? 13 आया। लेकिन डेसिमल से हमें जाना किस में है फाइनली? तो ऑक्टल में जाना है। तो अब ये बताओ कि हम डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं? एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल हम जा सकते थे, तो हमने बाइनरी टू डेसिमल आ गए। अब हम डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम जा सकते हैं। डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में जाने का क्या तरीका है? सेम डिवाइड रूल, 13 को डिवाइड करेंगे जिस नंबर सिस्टम में जाना है, दैट इज 8। कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आएगा? 13 माइनस 8 दैट इज 5। आंसर कहां से लिखोगे? 1 से लेकर ऊपर की साइड 5 तक। ये हो जाएगी हमारी LSB और 1 हो जाएगी हमारी MSB। ठीक है, 8 डिवाइड करना था 13 को, 8 2 जा 16 होता है, तो जाएगा कितना? 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 13 माइनस 8 दैट इज 5। तो आंसर क्या हो गया? 1 5। आंसर क्या आया? 1 5। ठीक है, तो हमने क्या करा? बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए हमने कोई नया प्रोसेस नहीं यूज करा है, वही 2 प्रोसेस यूज करा जो हम पिछले वाले स्लाइड में पढ़े थे। कौन सा? एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, एनी नंबर सिस्टम था हमारा, बाइनरी था हमारा, बाइनरी से डेसिमल आ गए। कौन सा प्रोसेस यूज करके? जो पावर गिवन था उस पावर पे 0 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, किसके इक्वल आया? 13 के। लेकिन वो डेसिमल में आया, तो ये वाला हम बाइनरी से डेसिमल में आ गए पहले तो। ठीक है, लेकिन आंसर हमें किस में लिखना था? बेस 8 में। तो अब हमने क्या करा है? बेस 10 जो था हमारा, तो डेसिमल टू ऑक्टल जाने के लिए हमें पोजीशन पता है, क्या करते हैं? डिवाइड रूल यूज करते हैं। तो 13 को हमने 8 से डिवाइड करा, तो 8 से डिवाइड करने पे कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम्स, 1 बीच में लिखा, रिमाइंडर क्या आया? 5। आंसर लिखने के लिए नीचे से ऊपर की साइड 1 5, यानी कि 1
1 0 1 जो बाइनरी में था वो डेसिमल में तो 13 के इक्वल है, लेकिन ऑक्टल में किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? लेकिन ये तो था हमारा जब हमें कुछ नहीं आता हो। बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए। कौन सा? ये टेबल। ये जो टेबल मैंने पहले से लिख के रखी है, इधर सारी जितनी भी वैल्यूज है डेसिमल में गिवन है 0 1 2 3 4 5 7 तक, देन 8 9 10 11 एंड 15। तो हर एक स्टूडेंट को 0 से लेकर 15 तक का बाइनरी तो याद होना चाहिए, तभी हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं 0 से लेकर 15 तक का कोई सा भी नंबर बोलूं तो उसकी बाइनरी याद होनी चाहिए। ठीक है, 0 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 4 बार 0, 1 को 000 1, 2 को 00 10, 3 को 00 11, 0 1 0 0 क्या होती है? 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 7, 1 0 0 8, 1 0 0 1 9, 1 0 1 0 10, 1 0 1 1 11, 1 1 0 0 12, 1 1 0 1 13, 1 1 1 0 14 और 4 बार 1 15 के इक्वल है। तो ये 0 से लेकर 15 तक का बाइनरी तो हर स्टूडेंट के याद होनी चाहिए कि सुनते ही बोल दे आंसर ये। ठीक है, मैं बोलूं 11 तो 1011 याद होनी चाहिए। अब याद करने के लिए हर स्टूडेंट अपना अपना तरीका देख सकता है कैसे याद करेगा। मुझे तो लिखना आता है, मैं तो आगे 20-25 जितना बोलोगे 100 तक लिख दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली याद करने के लिए प्रोसेस क्या है? पहले तो हमने 0 0 से स्टार्ट करा, देन इधर वाला देखना 0 1 1 0 1 1 हुआ। ठीक है, उस टाइम पे इधर दोनों डिजिट 0 थे, तो इधर वाला बीच में अगेन 0 0 0 4 बार लिखा, 4 बार क्या लिखा है? फिर 1 लिखा है, इधर वाला चारों एज इट इज है। और उसके बाद जैसे ये 1 1 हुआ, 1 1 के बाद इधर फिर 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये जो 1 था वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 0 था वो 1 हो गया। ठीक है, 4 बार अब ये कॉपी होगा और उधर फिर से 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगेन 1 1 0 पे रिसेट हो जाएगा 0 0, तो इधर जो 0 था पहले वो 1 हो जाएगा और इधर वाला 1 रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरीके से मुझे तो ऐसे याद है, मैं आगे और भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो याद करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जिसको जैसे याद करना है याद करो, लेकिन याद तो होना ही चाहिए कि 0 से लेकर 15 तक के बाइनरी सबको याद होने चाहिए, तभी हम बाइनरी टू ऑक्टल में शॉर्ट ट्रिक यूज कर पाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक है क्या? ये तो तरीका हो गया हमारा कन्वेंशनल तरीका, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो यही तरीका यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक है राइट टू लेफ्ट हम 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे। कितने की ग्रुपिंग करेंगे? 3-3 की। अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है तो हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करने से हमारा नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं 101 में आगे 0 लिख दूं अभी भी ये 101 है, 500 में आगे 0 लिख दूं तो अभी भी ये 500 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होगा, हाँ राइट में हम ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ग्रुपिंग करनी है तो राइट टू लेफ्ट जाना है, तो राइट टू लेफ्ट में 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। तो पहली 3 की ग्रुपिंग हो गई 101। अब यहां पर ग्रुपिंग 3 की करनी थी लेकिन सिर्फ एक 1 है तो हम 2 0 ऐड कर सकते हैं, ये भी 3 की ग्रुपिंग हो गई है ना, और ये भी 3 की ग्रुपिंग हो गई। अब 3-3 की ग्रुपिंग करने के बाद उस नंबर्स के 3 ग्रुप में हम देखेंगे कि उसका रिस्पेक्टिव जो है डेसिमल वैल्यू क्या है। 101 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 101 5। 101 को क्या बोलते हैं डेसिमल में? 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 001, ठीक है 001 किसके इक्वल होती है? 1 के, तो 1 लिख देंगे।
15, ये जो हमने कैलकुलेट करा था 15, शॉर्ट ट्रिक से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 15, ठीक है, क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक में करा क्या है, राइट टू लेफ्ट 3 की ग्रुपिंग करेंगे और जिस ग्रुप की 001 को हम लोग इसके रिस्पेक्टिव डेसिमल में देखेंगे तो 001 को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम 1 लिख दिया। फिर 101 को हम लोग 5 बोलते हैं तो ये 5 लिख दिया। और ये तभी कर पाओगे जब तुमको 0 से लेकर 15 तक का बाइनरी याद हो। शॉर्ट ट्रिक तभी यूज कर पाएंगे हम जल्दी से, अदरवाइज फिर तो यही तरीका हो गया। तुमको नहीं पता कि 101 को क्या बोलते हैं, तुम क्या करोगे, अगेन 101 को पहले तो कन्वर्ट करोगे डेसिमल वैल्यू में, तो उससे अच्छा है कि टेबल याद कर लो, टेबल याद रहेगा, डायरेक्ट हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर कहां तक लाई करती है 15 तक, लेकिन 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और एफ से। तो जहां भी ए लिखा हुआ है और हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, मतलब हम 10 की बात कर रहे हैं। लिखेंगे ए लेकिन सोचेंगे 10, लिखेंगे बी सोचेंगे 11। समझ में आ रही बात, रीजन काफी क्लियर है कि अगर हम लोग, मैं बोलूं कि मैंने 10 लिखा है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने 10 लिखा है हेक्साडेसिमल में, तो मुझे कैसे पता होगा कि हम दोनों नंबर के साथ में बात कर रहे हैं 10 की या अलग अलग 10 की बात कर रहे हैं, तो ये हमें डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि 10 अलग अलग लिखते हैं तो ठीक है। अगर 10 हमें साथ में लिखना है और हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी एंड ई एफ से। समझ में आ रही है बात, चले आगे। नेक्स्ट इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। वन जीरो वन वन जीरो वन वन, ठीक है, ये हमारा बाइनरी में था, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो अगेन हम कन्वेंशनल तरीका यूज नहीं करने वाले, हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, राइट टू लेफ्ट जाना है और 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो एक 3 की ग्रुपिंग हो गई, एक 3 की ग्रुपिंग हो गई, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, आगे 2 0 लिख दें, 3 की ग्रुपिंग हो गई। अब हर एक ग्रुपिंग को रिस्पेक्टिव इसका डेसिमल वैल्यू चेक करना है। तो 011 की अगर डेसिमल वैल्यू बात करें तो 011 इज 3, ठीक है, और 0011 किसके इक्वल होता है, 1 के। 011 इज 3 एंड अगेन 011 है तो अगेन 3, 133 इज ऑक्टल वैल्यू। यानी ये पूरा जो हमारा बाइनरी गिवन था इसका ऑक्टल वैल्यू कितना आया, 133, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम बाइनरी टू ऑक्टल जा रहे हैं, तो हम ऑक्टल से बाइनरी भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है। कैसे, अगर हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है 146, ठीक है, ऑक्टल में गिवन है, कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो बेस 2 की बात होगी। तो जैसे हमने हर एक को 3 की ग्रुपिंग में करा था, उसका रिस्पेक्टिव डेसिमल वैल्यू लिखा था, तो अब क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो 6 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 6 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 6 को बाइनरी में लिखते हैं 110, और 3 ही डिजिट्स में लिखना है, यानी कि 4 में लिखोगे। जब भी हम बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हैं तो 3 की ग्रुपिंग मस्ट है, 3 के अलावा 4 की नहीं कर सकते, 5 की नहीं कर सकते, और सिमिलरली 6 7 की नहीं कर सकते। कितनी की करेंगे, सिर्फ 3 की। और ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में काम करेगा, बाकी कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 6 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 6 को बाइनरी क्या था हमारा, 6 का 110, तो ये हो जाएगा 110,
0। 4 को बाइनरी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4 का बाइनरी क्या होता है? 3 डिजिट्स में लिखना है तो 4 का बाइनरी होता है हमारा 1 0 0। 3 डिजिट्स में लिखना है तो 1 0 0। 1 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 1। 3 डिजिट्स में लिखना है 0 0 एंड 1। बस इसको लिख दो, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लेफ्ट टू राइट लिख देंगे। क्या? 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1 0। ये हो गया हमारा इस ऑक्टल का बाइनरी। और ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ बाइनरी ऑक्टल और ऑक्टल बाइनरी के लिए कर सकते हैं, वाइस वर्सा। यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग करी, उसकी रिस्पेक्टिव डेसिमल वैल्यू लिखा। यहाँ पर डेसिमल ऑक्टल में गिवन था, इसकी 3 के ग्रुप में हमने बाइनरी नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, 6 को 110 लिख सकते थे तो 6 को 110 लिख दिया। ठीक है, 4 को 100 एंड सिमिलरली 1 को 001। अब ये आगे वाले 2 जीरो हटा दोगे तब भी आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे हम 0 ऐड कर सकते हैं, बाद में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक और देख ले क्वेश्चन। वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। क्या करेंगे? अगेन 3 की ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग में ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई। यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है तो हम ऐसे कर लेंगे। 0 1 1 का रिस्पेक्टिव डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 3। 0 1 1 3 एंड अगेन 3, 3 बार 3। सिमिलरली 1 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, एक बाइनरी है हमारे पास, इसका ऑक्टल लिखना है। क्या करेंगे? 3 की ग्रुपिंग, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई। 101 का बाइनरी होता है 5, 100 4 और 111 का बाइनरी होता है 7। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, सिमिलरली ऑक्टल होता है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऑक्टल का। 5 4 3 ऑक्टल में लिख सकते हैं। इसका बाइनरी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसका बाइनरी लिखना हो क्या लिखेंगे? 3 को 3 डिजिट्स में लिखेंगे तो 3 को 3 डिजिट्स में लिखोगे तो 0 1 1 लिखोगे। ठीक है, 1 1 पे ही 3 हो जाता है हमारा, आगे एक 0 लिखना है क्योंकि हमें 3 डिजिट्स में लिखना है तो दैट्स वाई आगे एक 0 ऐड करके लिखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 0। 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 1। 3 डिजिट्स में लिखना है, दैट्स वाई 1 0 1 1 0 0 और 0 1 1। अब इसको लिख दो, क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 0 0 और 0 1 1। दैट विल बी आंसर इन बाइनरी, यानी 543 का बाइनरी जो ऑक्टल में था वो बाइनरी में क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी और ऑक्टल के लिए, बाकी कहीं भी ये शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है। बाकी कहीं हमें बाइनरी टू ऑक्टल का सीन नहीं है, बाकी कोई अदर सीन है तो इससे पहले जो भी पढ़ाया है वो यूज होगा, ये तो यूज नहीं होने वाला शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब ऐसा भी कोई कन्वर्जन की बात हमने करी नहीं है, लेकिन अगेन यहाँ पर हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है तो हम क्या करेंगे? कन्वेंशनल तरीका अगर देखें तो बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं हम लोग, है ना, बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल तरीका तो ये है कन्वर्ट करने का कि पहले जो भी बाइनरी गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, जब डेसिमल में कन्वर्ट करना तो अगेन पावर वाला सीन, मल्टीप्लाई एंड ऐड, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है तो डिवाइड रूल कर लेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। ये तो कन्वेंशनल तरीका है, करके देखना आंसर मैच करेगा शॉर्ट ट्रिक से भी। तो हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की। हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1 0 0
0101110, ठीक है। वन वन जीरो बाइनरी में है, बाइनरी में है, इसको लिखना है हमें हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हम 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 4-4 की ग्रुपिंग। ये तो कन्वेंशनल तरीका है, तो हम बात कर ही लिया है हमने। पहले बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ये हमें आता है, ये भी हमें आता है, तो फाइनली हम कन्वर्जन तक तो पहुंच जाएंगे ही, ठीक है। अब यहां पर इस बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हम 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे तो ये 4 की ग्रुपिंग हो गई 1110, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। सिमिलरली ये 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, इसके पास 3 जीरो और ऐड कर दे तो ये भी हमारी 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 1110 को हम इसके रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल वैल्यू सोचेंगे। क्या सोचेंगे? रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो ये जो हमने लिखा है 1110 और ग्रुपिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे हमेशा, इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो 1110 अगर टेबल देखो 1110 किसकी बात हो रही है? 14 की बात हो रही है, लेकिन 14 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते किससे हैं? ई से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है। 14 है बाइनरी में, इसका जो बाइनरी है 1110 को हम 14 बोलते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो हम 14 लिखेंगे। तो हमारे लिए कहना मुश्किल है कि हम सिर्फ 1 और 4 अलग अलग की बात कर रहे हैं या साथ में बात कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल में हम साथ में बात कर रहे हैं 14 को, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करा है ई से, ठीक है। यहां तक का काम हो गया 1110। अब ये हमारा 0101 इज 5 को तो हेक्साडेसिमल में भी हम लोग 5 लिखते हैं, 5 लिख दिया। अब 0100 मतलब 4 की बात हो रही है, 4 लिख दिया। अब इसकी 0001 1 की बात होगी, यानी 145E हमारा किस में आया? हेक्साडेसिमल में। समझ में आई बात? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक 1110 1110 ये है हमारा बाइनरी। इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है? 4-4 की ग्रुपिंग। तो ये 4 की ग्रुपिंग हो गई, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। सिमिलरली ये 4 की ग्रुपिंग हो गई, इसके पास ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है तो 3 जीरो ऐड कर दें, तो अब ये 4 की ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो 1101 को हम लोग क्या बोलते हैं बाइनरी में? 1101 अगेन 13 की बात हो रही है। 13 को हम हेक्साडेसिमल में किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी, ठीक है। 1110 की बात हो रही है, यानी कि 1110 किसकी बात हो रही है? 14 की। 14 को हेक्साडेसिमल में हम किससे लिखते हैं? ई से। तो ये हो जाएगा ई। समझ में आई बात? अब ये 1101 किसकी बात हो रही है? 13 की। तो वो हो जाएगी हमारी डी। समझ में आ रही बात? डी 1101 यहाँ पे भी था, 1101 यहाँ पे भी है, ठीक है, डी। अब आगे का है 0001, तो 0001 तो हमारा 1 के इक्वल होता है।
1DED, ठीक है, 1101D था हमारा, 1110E था, अगेन 1101D होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और ये हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम सेम काम यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है AB5 हेक्साडेसिमल में, तो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, राइट। अब 5 को हम लोग 4 बाइनरी डिजिट्स में लिखेंगे। 5 को हम क्या लिखते हैं 101, लेकिन 0101 लिखेंगे 5 को, ठीक है। सिमिलरली B को क्या लिखते हैं, B को हम लोग लिखते हैं 1011 से, ठीक है। किससे लिखेंगे 1011 से, 4 के ग्रुप में लिखना है, तो 1011 में हमारा काम हो जा रहा है। 10 को A को हम लोग 10 लिख मानते हैं, और 10 को बाइनरी क्या होता है 1010। बस इसको एज इट इज लिख दो। स्टार्ट करेंगे इधर से A से, 1010 1011 और 0101, ये हो गया हमारा इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी। तो ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक है 4 की ग्रुपिंग वाला, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही शॉर्ट ट्रिक है, बाइनरी टू ऑक्टल, और बोलो ऑक्टल टू बाइनरी एक ही बात है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एक में बाइनरी टू ऑक्टल में हम लोग 3 की ग्रुपिंग करते थे, यहां पर हम लोग 4 की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक तभी यूज कर पाएंगे जब हमें ये टेबल याद है 0 से लेकर 15 तक की बाइनरी, ठीक है, और 10 से लेकर 15 तक को हेक्साडेसिमल में हम लोग ABCDEF लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 11 लिखता हूं हेक्साडेसिमल में, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि 1 अलग अलग की बात हो रही है, साथ में बात हो रही है। तो साथ में बात होने के लिए हम 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। सिमिलरली 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से, ठीक है। हम 15 अगर लिखना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या लिखेंगे F लिखेंगे, नहीं कि 15 लिखेंगे। इस 15 से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम 1 और 5 अलग अलग की बात कर रहे हैं या साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और यहां पर सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हो चुका है। ऐसा कोई भी कन्वर्जन नहीं छूटा होगा जो हमने बात नहीं करी होगी। हमने एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल की बात कर ली, हमने डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम की बात कर ली, इन्हीं 2 में हमने सब कन्वर्जन कर लिया है। बाकी शॉर्ट ट्रिक तो हम लोग जल्दी जल्दी यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक है, हमें पता है, लेकिन जो मेन तरीका है वो क्या है, पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन डेसिमल को ऑक्टल में। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है वो तो यही है। शॉर्ट ट्रिक हमने लगा लिया है, तो शॉर्ट ट्रिक भी हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, दोनों से हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, तो यहां पर भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल का, सिर्फ 2 ही तरीका था हमारा, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, वही 2 यूज होता है हर जगह। यहां पर बाइनरी टू डेसिमल जा सकते हैं, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल यानी डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, इसका यूज करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर बात मैंने सिर्फ और सिर्फ, ये तो आता ही है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, यहाँ पर हमने सिर्फ बात करी है किसकी, शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 4 की ग्रुपिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 4 की ग्रुपिंग करेंगे, और उसके रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रुपिंग करी E की आ रही है तो E लिखा, फिर 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं, तो हर एक डिजिट्स को उसके रिस्पेक्टिव 4 बाइनरी के ग्रुप में लिखेंगे, ठीक है। B को 4 में, A को 4 के ग्रुपिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन। इसमें ऐसा एक भी कन्वर्जन नहीं है जो हमने बात नहीं करी होगी। हाँ, पॉइंट वाली कन्वर्जन की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब क्वेश्चन पॉइंट में होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नंबर्स की बात करी है, ठीक है। थैंक यू।